ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे बच्चों। आज मैं एक छोटा सा आप लोगों को उपाय बता रही हूँ। अगर आप सच्चे मन से रखते हो तो आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। अच्छाई के वास्ते बता रही हूँ, अच्छाई के वास्ते रखोगे तो पूर्ण होगा और गलत भावना से रखोगे तो पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि मैं बच्चों बिल्कुल स्पष्ट कहती हूँ। तो आपको क्या करना है, सवा बिलात पीला कपड़ा ले लेना है। सवा बिलात कपड़ा ले लिया आप सवेरे। फिर इसके बाद सवेरे शुक्रवार के दिन करना है, या अष्टमी, चांदन के अष्टमी या 14 को, या अष्टमी को करना है या 14 को करना है। माँ भगवती का बता रही हूँ आपको। आप नहा धो के पीला कपड़ा अपने पूजा स्थल में ले जाओ और 9 दाने कनक का ले जाओ। 9 दाना कनक का गिन लो, 9 दाने कनक के होने चाहिए, बिल्कुल साबुत साबुत कनक के दाने होने चाहिए। आप पूजा स्थल में जाओ और माँ भगवती का जोत जलाओ, पूजा करो। फिर इसके बाद जो भी आपके मन में है, जो इच्छा है आपके मन में, वो इच्छा आप माँ भगवती से बोल के 9 दाने वो कनक कर रख के और 2 इलायची, हरी इलायची, 2 इलायची और 2 लौंग उसमें बांध दो, पीले कपड़े में बांध दो अपने मानता करके, और माँ के चरणों में रख दो। बच्चों देख लेना, सवा महीने से लेके 3 महीने तक आपका कार्य बन जाएगा। इसके बाद मैं बताऊंगी बच्चों कि इस दाने का क्या करना है। इससे पहले मैं इसका नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं बताती हूँ घरेलू और मैं बताती हूँ अपनी भगवती माता का, क्योंकि मैं वैष्णो माता का बताती हूँ। तो आप करके देखना बच्चों, आपको ज़रूर लाभ होगा। तो अगर आपका मानता पूर्ण हो जाए, अगर आप को ध्यान ना रहे तो आप पूछ भी लेना मेरे से, इसी में कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपका कार्य बनता है तो बच्चों मेरे से पूछ के इसका क्या करना है दादी, जो हमने रख रखा ये गेहूं जो हमने रख रखा है उसका क्या करना है। 9 दाने गेहूं का होगा, 2 हरी इलायची और 2 पूरी लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है, वो माँ के चरणों में रख दो। आप अपने मानता करके सच्चे दिल से करना बच्चों, आपका मनोकामना पूर्ण होगा। मनोकामना पूर्ण होने के बाद मेरे पास फ़ोन करना, या बच्चों इसमें मैसेज कर देना। आप क्या कहते हैं, मुझे नहीं आता बच्चों, आप वो कर देना बच्चों, तो फिर मैं आपको ये बता दूंगी कि उसका क्या करना है। इससे पहले मैं नहीं बताऊंगी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत, श्री मद् भागवत सार की जय। श्री मद् भागवत सार में 47 जो नाम का आश्रय रखता है उसे एक दिन जरूर साक्षात्कार होता है। 548 रास्ते में चलते समय पग पग पर भगवान का नाम लो, पग पग पर यज्ञ पुरुष मिलेगा। कलयुग में नाम निष्ठा ही मुख्य उपाय है। 549 जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। 550 विधि में 2 नियमों का ध्यान रखें, ब्रह्मचार्य का पालन करें, दूसरे का कुछ खाओ नहीं। 5 करोड़ जप करने वाले को ज्ञान मिलता है। 13 करोड़ जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। 551 अधिकारी गुरु से मंत्र ग्रहण करने से मंत्र में दीप शक्ति आती है। 552 ईश्वर से प्रेम करना हो तो माया से दूर रहो। श्रवण और कामनी यह माया के रूप हैं। इन 2 वस्तुओं में मन ना जाए, ऐसा निश्चय करो।
शरीर से पाप करोगे तो सजा होगी, मन से पाप करोगे तो भी सजा होगी। 553 वेश्या को देखने से अजमेल का मन बिगड़ा था। आज कल के सिनेमा देखने से क्या होता होगा, स्वयं ही विचार करें। 554 पाप प्रथम दृष्टि में ही आता है, दृष्टि दोष से मन बिगड़ता है। 555 बिना प्रयोजन किए ही और मत देखो, बिना प्रयोजन किसी की ओर मत देखो। 556 भोजन द्रव्य काम मुख स्थान संतान यम पुस्तक आदि में प्राणी उलझा रहता है, विचार कई इनमें से कोई भी साथ जाएगा नहीं। 557 अनजाने में भी भगवान का नाम लेने से कल्याण होता है। 558 गिरने से जो कोई नुकसान हो तो हाय हाय मत करो, हरि हरि करो। एकदम जल्दी नामोच्चारण करने से परम शांति मिलती है। 559 अति पापी को पश्चाताप तो उसके जीवन में एकदम परिवर्तन आएगा। किसी पापी का तिरस्कार मत करो, उसे पाप के विषय में बताओ। 560 कंचन एक कामनी में जो फंसा है उसे माया में उलझा हुआ समझना। 561 संसार सुख में फंसा व्यक्ति ईश्वर भजन नहीं कर सकता। 562 अति पापी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम जपने से पाप नष्ट होते हैं, केवल नियम बनाने की आवश्यकता है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 562 अति पापी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम जपने से पाप नष्ट होते हैं, केवल नियम बनाने की आवश्यकता है। 563 श्राप का उत्तर आशीर्वाद से दे वही संत। 564 संपत्ति में जो होश हवास भुला देता है वह दारिद्र होने तक बेहोश ही रहता है। संपत्ति में और अधिक अधिक विनम्र होना चाहिए। 565 विधवा स्त्री गंगा की तरह पवित्र है, उसके प्रति अधिक आदर करो। 566 मंत्र मूर्ति माला कभी मत बदलना, मंत्र मूर्ति माला कभी मत बदलना। 567 जिसे पर भगवान को विशेष कृपा करनी होती है उसे वह लौकिक सुख विशेष नहीं देती। लौकिक सुख में विघ्न आए तो समझना कि कोई अलौकिक विशेष सुख भगवान देने वाले हैं, इसीलिए विघ्न आया है। भगवान की साधना कृपा जीव को अलौकिक सुख देती है। 568
विवाह के पश्चात बहुत से मनुष्य पशुओं की तरह जीव बिताते हैं। 569 मुझ में अभिमान नहीं है, यह मानना भी अभिमान ही है। 570 मनुष्य अहंकार से दुखी होते हैं, अहंकार का अर्थ है मूर्खता। 571 दूसरों को ज्ञान दें और स्वयं विपरीत अर्चना करे आचरण करें, वह राक्षस हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत सार की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण में मारीसा का जन्म, विष्णु पुराण में मारीसा के जन्म की बहुत सुंदर कथा मिलती है। पाठकों के लाभ अर्थ उसे संक्षेप में दे रहे हैं। कंडू ऋषि के तप से अंतरिक्त होकर प्रमलोचा नामक अप्सरा को इंद्र ने तप भंग के लिए भेजा। प्रमलोचा की हंसी तथा कमर विशेष रूप से सुंदर, उत्तेजक तथा कामुक मानी गई है। कांडू ऋषि उनके रूप जाल में फंस गए। 1000 बरस तक उन्होंने प्रमलोचा के साथ विहार किया। प्रमलोचा के साथ उठाए सुख एवं प्रभाव में वह काल विधि भूल गए। 1000 बरस उन्हें एक दिन के समान मालूम पड़े। अंत एक साय वह संध्या वंदना के लिए जाने लगे। तब प्रमलोचा ने उपहास करते हुए कहा कि उन्हें 1000 बरस के बाद संध्या करने की याद आई है। इस पर कांडू ऋषि को आश्चर्य हुआ। वह बोले कि अभी तो एक दिन ही बीता है। इस पर प्रमलोचा हंसने लगी और कहा कि दुख में व्यक्ति को समय देर में बीतता मालूम होता है, किंतु सुख में मानो पंख लगाकर समय उड़ जाता है। वास्तव में कांडू ऋषि एक दिन नहीं 1000 बरस तक प्रमलोचा से रमन करते रहे हैं। तब कांडू ऋषि को अत्यंत क्रोध आया। गलती उनकी भी थी। अंत कांडू ने प्रमलोचा को श्राप नहीं दिया, किंतु तुरंत आश्रम को त्याग देने का आदेश दिया। प्रमलोचा श्राप भय से पसीने पसीने होती हुई जब आकाश मार्ग से गई तो उसका गर्भ पसीने की बूंदों के रूप में वृक्ष के पत्तों पर गिर गया। तब आयु ने उन बूंदों को एक स्थान पर एकत्रित किया और सोम ने अपनी अमृतमयी किरणों से उस गर्भ का पोषण किया। वही बाद में वृक्षों की पुत्री मारीसा कहलाई। अप्सरा के अंग से वह बहुत सुंदर हुई। कांडू ऋषि सोम तथा पवन के तेज अंश से वह भविष्य में चंद्र वंश को बढ़ाने वाली हुई। बाद में अपने पाप की शांति के लिए कांडू ऋषि ने
पाप प्रसन्न मन स्तोत्र, यह ब्रह्मपार स्तोत्र की रचना की। इच्छुक पाठक विष्णु पुराण में इस स्तोत्र को देख सकते हैं। दक्ष प्रजापति। हे राजन, प्रचेताओं ने मारिसा के गर्भ से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। दक्ष प्रजापति ने चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले अनेक पुत्रों को दो वह 4 पैर वाले प्राणियों को, अनेक जीवों को तथा अनेक कन्याओं को उत्पन्न किया। उन कन्याओं में से 10 धर्म के साथ, 13 कश्यप के साथ, 28 चंद्रमा के साथ, 1 कामदेव तथा 1 शिव के साथ ब्याही गई। उन कन्याओं से देवता, दानव, दैत्य, असुर, नाग, गंधर्व, पक्षी, गौ, पशु आदि अनेक प्रकार की संतानें उत्पन्न हुई और तभी से मैथुनिक सृष्टि स्त्री व पुरुष द्वारा संभोग करने से का आरंभ हुआ। इससे पूर्व की सृष्टि मन द्वारा संकल्प द्वारा, दर्शन देखने अथवा स्पर्श द्वारा की हुई थी। इतना कहकर वैशंपायन जी ने मौन हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरिवंश पुराण की जय हो। विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे मीरे, हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे जगदीश्वर, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। हे मेरे परमात्मा, जो कोई पढ़े आपका ये श्री हरि वंश महापुराण या कोई सुने, आप माँ लक्ष्मी को लेके सताही रूप से विराजमान हो जो उनके घर में और उनका सब दुख दूर करो।